आप सबकी सलामती हो। हमने खूबसूरत प्रस्तिश की है, हमने खुदावन के नाम को जलाल दिया है। अब वक्त है कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से कुछ देखें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हम सब मिल के खुदावन के नाम को जलाल देंगे और मिल के नारा लगाएंगे, क्योंकि आज जो मैसेज है, आज जो कलाम है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हम मिल के सब नारा लगाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम हालेलुया का नारा लगाते हैं तो हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। यस हालेलुया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग आज घुटनों के बल हो सकते हैं, हम 2 से 3 मिनट सिर्फ गैर जुबान में दुआ करेंगे और अपनी स्पिरिट को तैयार करेंगे, क्योंकि आज जो मैसेज है वो बहुत ही पेश बहा है, बहुत ही कीमती है। इसलिए मैं सब जो घुटनों के बल आ सकते हैं, हम मिल के 2 से 3 मिनट गैर जुबान में दुआ करेंगे और अपनी स्पिरिट को तैयार करेंगे कि आज हम उस कलाम को समझ सके, दिल की गहराइयों से समझ सके। यस हालेलुया यस हालेलुया। रिशा थाला बरा सिंधा ला साला बरा बरा बरा। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से खुदावन आज सुबह खुदावन हम आपको पुकारते हैं, आज सुबह खुदावन हम आपके नाम को जलाल देते हैं। बोला रस्सी ताला बरा खुदावन हम अपने आप को खाली करते हैं। खुदावन आज सुबह खुदावन हमें छूइए, आज सुबह खुदावन हमें अपने जलाल में इस्तेमाल कीजिएगा। खुदावन आज खुदावन जो मैसेज है, खुदावन आज जो कलाम है, खुदावन हम सब खुदावन आज इस कलाम को समझ सके। खुदावन आज आपकी मोहब्बत को समझ सके। खुदावन वो मोहब्बत जो बाप ने बेटे से और बेटे ने खुदावन हम सबसे खुदावन और ये हालेलुया विशाला बाबा 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन आज सुबह खुदावन हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि आज आपके कलाम से आपकी ब्लेसिंग से शेयर हो सके। हालेलुया बाबा 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 और विशाला बाबा 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 और विशाला बाबा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नाम विशाला बाबा 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 सेला हालेलुया। खुदावन हम अपनी स्पिरिट पर याद करते हैं। आज हम खुदावन आपको पुकारते हैं। खुदावन आए हमें छुए, ब्लेस करें। विशाला बाबा 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। विशाला खुदावन हम दुनिया में सारी सोचों को, सारी चीजों को तर्क करके खुदावन आज आपके कलाम से, आपकी ब्लेसिंग से शेयर होते जाएंगे। विशाला बाबा 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 ओ हालेलुया। विशा बाबा 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 और री बाबा 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 और री मामा रा बाबा बाबा और री बाबा 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 और री फिर सीताला रा शताला रा भारा साया रा पीला रा बाबा 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 और री पीला रा शताला रा भारा साया रा बोला रा यार रा सीताला रा शला। हालेलुया 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 हालेलुया। यस हालेलुया। खुदावन आज हम शुक्र अदा करते हैं आपके आशाने के लिए। यस हालेलुया। जब खुदावन हमने अपनी स्पिरिट में आपको पुकारा है खुदावन और आप मौजूद है खुदावन, और जब आप कलाम सुने तो खुदावन आपकी ब्लेसिंग से शेयर हो। यस हालेलुया यस हालेलुया। मांग लेते मीठे जलाली बबरकत नाम से, आमीन। यस हालेलुया। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। हमने लास्ट संडे क्या मैसेज सुना था, किसी को याद है? यस हालेलुया। लास्ट संडे हमने फलों के बारे में, एक फल के बारे में सीखा था। लास्ट संडे पास्टर जी ने हमें फलों में से एक फल के बारे में तालीम दी थी। यस हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे गलतियों की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत। यस हालेलुया।
मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। ये 9 फल हैं और जिसमें से हमने लास्ट संडे इत्मीनान जो तीसरा फल है उसके बारे में सीखा था। और इसी तरह से आज हम जो रूह का पहला फल है, रूह का पहला फल है मोहब्बत। आज हम मोहब्बत के बारे में देखेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से निकालेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में से हम देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यस हालेलुया। अब हम इसी वर्ष में देखते हैं कि बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारे वास्ते बख्श दिया। और मसीह ने सलीब पे जान हमारे वास्ते दी, हमारे गुनाहों के वास्ते जान दे दी। जबकि हम देखते हैं कि जो मसीह है उनकी जो जिंदगी है वो कामिल है, उनकी जिंदगी भी कामिल है। वो कामिल इंसान थे, कामिल खुदा थे, उनमें कोई भी गुनाह नहीं था। ये मसीह की हमारे लिए मोहब्बत थी। जो मसीह ने जब बाप ने कहा, ये नहीं कि मसीह नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, मसीह जानते थे, लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी हमारे वास्ते। और बाप की, खुदावन की मोहब्बत थी हमारे वास्ते कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमारे वास्ते बख्श दिया, ताकि हम बच सके, हम रिहाई पा सके। हम जो बहुत ज़्यादा गुनाहों में थे और हमारा छुटकारा किसी चीज़ से भी नहीं हो रहा था। और जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में कि अगर कोई गुनाह बहुत बढ़ जाता था या कोई ऐसा किसी भी चीज़ से हमारी रिहाई नहीं हो रही थी, तो बरे को ज़िबा किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे थे कि बहुत से टाइम से इतना ज़्यादा गुनाह बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा गुनाह हो चुका था कि किसी भी बरे से, किसी भी चीज़ से अब वो चीज़ जो रिहाई है वो हम नहीं पा रहे थे। तो बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारे वास्ते बख्श दिया। ये बाप की मोहब्बत थी हमारे वास्ते, जो बाप ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और मसीह जो कामिल खुदा थे, कामिल इंसान थे, जिनमें कोई भी गुनाह नहीं था, ये खुदावन की मोहब्बत थी हमारे वास्ते, जो बाप ने सलीब पे जान दे दी, मसीह ने सलीब पे जान दे दी। और मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी, इससे अफजल कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम दुनिया में देखते हैं और भी मोहब्बत है, जैसे माँ की बेटी के लिए, बाप के बेटे के लिए, माँ बाप की बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। लेकिन सबसे अफजल और सबसे जो अनकंडीशनली, इसके लिए ग्रीक में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, अगापे लव। अगापे का मतलब है अनकंडीशनली, मतलब कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो उसमें भी शायद कुछ कहीं ना कहीं कोई कंडीशन आ सकती है। भाई बहन एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो उसमें भी कंडीशन आ सकती है। अगर एक दोस्त है और वो अपने दोस्त से मोहब्बत करता है तो उसमें भी कंडीशन आ सकती है। लेकिन एक वाहिद ये लव है, एक वाहिद ये मोहब्बत है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनली। ग्रीक में ये वर्ड है अगापे लव, मतलब कि अनकंडीशनली इसका मतलब है, मतलब कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अगर तुमने मेरे लिए ये किया है तो मैं तुमसे मोहब्बत रख रहा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ये भलाई की थी, शायद जैसे हम अपने फ्रेंड से कर देते हैं कि उसने मेरे लिए पास्ट में या उसने मेरे लिए ये किया था तो मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ, एक कंडीशन आ जाती है। लेकिन इस लव में जो अगापे लव है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है,
कोई भी कंडीशन नहीं है। जो हमारा बाप हमसे मोहब्बत रखते हैं उसमें कोई कंडीशन नहीं है। दुनिया में जितने रिश्ते हैं उसमें कंडीशन हो सकती है, उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो बाप हमसे मोहब्बत रखते हैं उसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें बहुत सी कलाम मुकद्दस में वर्सेस है जिसमें खुदावन ने हमें अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। जैसे हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 13 आयत को हम देखेंगे। यस हालेलुया रिशा फराबासिका। यस हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसके 12 वर्ष से देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। अब हमें एक हुक्म भी मिल गया, हम 12 वर्ष में देख रहे हैं कि मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मतलब कि खुदावंद हमें यहाँ फरमा रहे हैं कि जैसे मैंने अनकंडीशनली तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मतलब कि जैसे बाप ने हमसे मोहब्बत रखी है हमने भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। और 13 वर्ष में खुदावंद फरमाते हैं इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। कलाम मुकद्दस में खुदावंद ने हमें दोस्त भी कहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और यहाँ पे खुदावंद यही फरमा रहे हैं कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मतलब कि हम जमीनी मतलब कि जैसे अपने दोस्त के लिए कभी जान नहीं दे सकते। क्या दे सकते हम किसी के लिए अपनी जान? कभी भी नहीं दे सकते। हमारे लिए ये कीमती है, हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि हम किसी के लिए जान देंगे। जितना मर्जी कीमती रिश्ता क्यों ना हो हम किसी के लिए जान नहीं दे सकते। ये बाप की मोहब्बत थी जो बाप ने अपनी जान हमारे वास्ते दे दी। ये बाप का प्यार था जो उन्होंने हमारे वास्ते जान दे दी, क्योंकि जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने कीमती रिश्तों के लिए, इवन कि हम अपने माँ बाप के लिए भी शायद जान नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा के बाद हमारा जो रिश्ता आता है वो माँ बाप हमारे लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने माँ बाप के लिए भी शायद नहीं जान देंगे, हम नहीं कर सकते। ये बाप की मोहब्बत है, ये सिर्फ हमारा बाप ही, हमारा मसीह ही कर सकता है जो हमारे से इतनी अनकंडीशनली मोहब्बत रखते हैं। ये सिर्फ वही कर सकते हैं, उन्होंने ही हमारे लिए जान दी, वही हमारे दोस्त हैं। हम किसी के लिए नहीं कर सकते। हम तो कभी किसी को अपनी कीमती चीज भी जल्दी नहीं दे सकते। हम 100 दफा सोचते हैं कि हमें ये चीज उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन बाप ने अपना इकलौता बेटा, कीमती इकलौता है, उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं है। वो होता है ना कि माँ बाप के पास बहुत से बच्चे हो तो वो शायद सोच लेते हैं कि चलो ठीक है हम अपना एक बच्चा अपनी बहन या किसी को भी हम दे दें, लेकिन हम क्या देखें? बाप का इकलौता बेटा जो बेश कीमती है। मैं इसके लिए वर्ड्स कम है कि मैं उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बाप ने अपना इकलौता बेटा ही हमारे वास्ते बख्श दिया। इससे बड़ी मोहब्बत अनकंडीशनली कोई नहीं हो सकती। इसी तरह से हम और बहुत सी वर्सेस है। जब मैं देख रही थी, मैं सरमन प्रिपेयर कर रही थी और मैं खुदावन से बातें कर रही थी, और वर्सेस जो मैं देख रही थी बाइबल में वो खत्म ही नहीं हो रही थी कि हम इतनी ज्यादा जगह पे वर्सेस है जिसमें खुदावन ने अपना प्यार शो किया है, अपना लव शो किया हुआ है। ये मतलब कि खुदावन ने देखा, हम जब देखते हैं कि सलीब देने जा रहे थे तो खुदावन ने जब आखिरी फसा किया, हम उसमें भी देखते हैं कि खुदावन जानते थे, खुदावन मसीह जानते थे उनके साथ क्या होने वाला है। उनको सब पता था। जब उन्होंने आखिरी फसा की, उन्होंने कहा, सब बताया, अपने शागिर्दों के साथ बैठे, सब चीजें मसीह जानते थे। ये उनकी अनकंडीशनली मोहब्बत थी जो जानते हुए भी वो सब चीजें बर्दाश्त करे थे। फिर जब उनको सलीब दिए जा रही, हम देखते हैं कि वो कैसे उसको यहूदी पुकार रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, थूक रहे हैं उस पर। वो कितनी चीजें खुदावन ने बर्दाश्त की हैं, हम किसी के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम ये चीजें जो खुदावन ने हमारे लिए बर्दाश्त की, हम किसी के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये मसीह की मोहब्बत है जो मसीह ने हमारे वास्ते दिखाई है। हम देखते हैं मसीह को कोड़े लगाए जा रहे हैं, ताज पहनाया गया, और बाकायदा जब ताज पहनाया जा रहा है और उसको दुबाया गया है, हम देखते हैं कि कैसे मतलब कि जालिमाना तौर पे खुदावन के सर के अंदर वो ताज को प्रॉपर उसने दुबाया है ताकि
कि वो उसको फील हो, वो पेन, अगर हम उस चीज को अपने देखें सोचें तो खुदावन ने वो कितनी पेन, वो कितनी ज्यादा पेन हमारे वास्ते ली है। ये खुदावन की मोहब्बत थी, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। अगर हम सोचें तो कभी भी नहीं, हम किसी के लिए एक छोटी सी पिन, एक निडल होती है ना, वो भी किसी के लिए इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम अपने लिए तो शायद उससे, लेकिन किसी के लिए जब करना हो ना तो हम नहीं, हम 100 दफा सोचते हैं कि हम किसी के लिए ये चीज करें। जबकि मैं जब पढ़ रही थी तो मैं मतलब कि मैं उस खुदावन की उस मोहब्बत को, उस प्यार को, कि बाप आपने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि हम अपने आप को उस चीज में कभी मतलब कि हम जब तौबा करते हैं, जब हम इकरार करते हैं तो फिर भी हमसे गलती खताएं हो जाती हैं, और फिर हम खुदावन के हज़ूर जब जाते हैं ना तो खुदावन उसी लम्हा में माफ कर देते हैं। जैसे हम लास्ट संडे सरमन था माफी का, तो हम देखते हैं कि जब भी हम खुदावन के पास जाते हैं, इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदावन उसी सेकंड में माफ कर देते हैं। ये खुदावन की मोहब्बत है हमारे लिए। मतलब कि जब हम इंसान की और अपनी लेते हैं मोहब्बत, तो अगर कोई इंसान गलती खता करता है ना तो उससे हमें मोहब्बत भी हो ना, तो हम फिर भी 100 दफा सोचते हैं, फिर जितलाते भी उसको कि तुमने ये चीज की थी, तुमने यहाँ पे गलती की थी, लेकिन बाप हमें कभी नहीं जितलाते। जैसे ही हम इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, खुदावंद उसी लम्हा हमें माफ कर देते हैं। ये बाप की मोहब्बत है, ये बाप का लव है जो अनकंडीशनली, अगापे लव, अनकंडीशनली, जो सिर्फ हमसे हमारा मसीह, हमारा खुदावन, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये बाप की मोहब्बत है। इसी तरह बहुत सी वर्सेस है जो हमें खुदावन की मोहब्बत से मतलब कि सामना करवाती है। बहुत सी वर्सेस है। इसी तरह से हम और देखेंगे कलाम मुकद्दस को, पहला यूहन्ना और उसका 3 बाब और उसकी पहली वर्स को हम देखेंगे। ये खत है, यस हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 1 वर्ष को हम देखेंगे। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। अब देखिए ये बाप की मोहब्बत है कि खुदावन ने हमें फर्जंद होने का हक भी बख्शा है। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी है। ये बाप ने हमें हक बख्शा है कि हम बाप के फर्जंद भी है। इसी तरह हम इसी खत में रहते हुए 4 बाप और उसकी 9 वर्ष को भी देखेंगे। 9 नहीं बल्कि हम 7 से देखेंगे, और उसकी हेडिंग है खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना का पहला खत और उसका 4 बाप और उसकी 7 वर्ष से लेकर हम लोग इसको देखेंगे 10 तक। अजीजों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटा को भेजा। कितनी खूबसूरत वर्स है। खुदावन फरमाते हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अब ये खुदावन ने हमें कह दिया है कि जिस तरह मैंने तेरे से मोहब्बत रखी है, हमने भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, मतलब कि अनकंडीशनली जो बाप ने रखी है। हम उस तरह रख तो नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बाप का हुक्म है कि जिस तरह मैंने तेरे से मोहब्बत रखी है तुम भी रखो। इसलिए हमने रखनी है। जिस तरह बाप ने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। मतलब कि हमें मोहब्बत रखना जरूरी है। मतलब कि इसमें वाजिया है कि जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो हम खुदावन से पैदा नहीं हुए। इसलिए ये जरूरी है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है।
इसलिए हमने मोहब्बत रखनी है, क्योंकि अगर कोई मोहब्बत नहीं रखता तो वो खुदा को नहीं जानता। क्योंकि अगर हम नहीं जान, जैसे हम खुदावन की मोहब्बत को नहीं समझे हैं तो हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रख सकते। अगर हम खुदावन की मोहब्बत को समझेंगे, जानेंगे कि बाप ने कैसी अनकंडीशनली मोहब्बत हमसे रखी है, तो हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। तब भी मोहब्बत रखेंगे अगर कोई दूसरा शख्स हमारे साथ गलत भी कर जाए, गलत अल्फाज भी बोल जाए, तो हम उसको माफ करके जो मोहब्बत बाप ने हमसे रखी है हम रख सके। ये तभी हम रख सकते हैं जब हम खुदा की मोहब्बत को जाने। अगर हम खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते तो हम किसी से मोहब्बत नहीं रख सकते। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मतलब कि खुदावन जानते थे कि अब हमारा बचना किसी और चीज से, मतलब कि हम किसी चीज से बच नहीं सकते। अब हमारे जैसे हम बड़ा ज़िबा करते थे तो अपने गुनाहों से छुटकारा पा लेते थे, अब खुदावन जानते थे कि अब बड़े भी काम नहीं आएंगे। इसलिए बाप ने अपना इकलौता बेटा, देखते हैं कि खुदा, अब देखा हम उसको समझे तो खुदावन ने बड़े के तौर पे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये बाप की मोहब्बत है, अनकंडीशनली इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। क्योंकि खुदावन जानते थे कि अब गुनाह बहुत बढ़ चुका है, अब किसी चीज से हमारा छुटकारा नहीं है। अगर छुटकारा नहीं है तो हम मर जाएंगे, बाप ये जानते थे। फिर खुदावन ने अपना इकलौता बेटा हमारे वास्ते भेजा ताकि हम जिंदा रह सके। और मसीह ने हमारे वास्ते जान दी ताकि वो जो गुनाह का बोझ हम पे है, वो जो इतना गुनाह हमारे इतने जो हमने अपने सर पे चढ़ा लिए, वो खुदा हम उतार ही नहीं सकते। वो सिर्फ मसीह ने जो सलीब पे जान दी, जो अपने आप को अपना खून बहाया, वो सिर्फ हम उसी से बच पाए। खुदावन ने वो हमारे वास्ते किया। यह खुदावन की अनकंडीशनली मोहब्बत है हमारे वास्ते। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। यस हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं और हम कहते हैं कि खुदावन हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बात इसमें नहीं है। बात यह है कि खुदावन हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। खुदावन हमसे अनकंडीशनली मोहब्बत करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर मेरे बेटे तू ये करेगा तो मैं तेरे साथ मोहब्बत रखूंगा, ये चीज मेरे, अगर तू दुआ करेगा तो मैं तेरे साथ मोहब्बत रखूंगा, या रोजे रखेगा तो मैं तेरे साथ मोहब्बत करूंगा। कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। हम जिस भी हालत में खुदावन के हुजूर जाते हैं, जिस भी हालत में खुदावन के हुजूर में जाते हैं, खुदावन हमें कबूल करते हैं। खुदावन हमें हर वक्त कबूल करते हैं। जब भी हम कभी गलती खता करते हैं, खुदावन के हुजूर जाते हैं, इकरार करते हैं, माफी करते हैं, तो मांगते हैं, तो खुदावन हमें माफ करते हैं। ये खुदावन की अनकंडीशनली हमारे लिए मोहब्बत है। इसी तरह से हम इसी खत में रहते हुए, इसी बाप में रहते हुए इसकी 16 वर्ष को देखेंगे। मैं पढ़ूंगी। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। अब इसमें यह है कि हमने मोहब्बत में कायम रहना है, हमने खुदा की मोहब्बत में कायम रहना है। हमने कभी भी खुदावन से दूर नहीं जाना, हमने कभी भी उन चीज़ों में मुलविस नहीं होना जो खुदावन को बुरी लगती है। मतलब कि खुदावन को गुनाह से नफरत है। खुदावन चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें, हर वक्त खुश रहे, हर वक्त खुदावन के नाम को जलाल दे, हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहे, हर वक्त खुदावन के नाम को जलाल देते रहे, हम दस्ताइश के गीत गाएं। ये खुदावन को पसंद है, और हमने ये चीज़ करनी है। खुदा मोहब्बत है, जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। हमने खुदा की मोहब्बत में कायम रहना है। अगर हम खुदावन की मोहब्बत में कायम रहेंगे तो हम खुदावन में कायम रहेंगे और हमें रहना भी है। यस हालेलुया। इसी तरह से हम और भी वर्सेस को देखेंगे। जैसे हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी 4th वर्स को हम देखेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। आप लोग थके तो नहीं? यस हालेलुया। हम मिलके नारा लगाएंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। यस हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 बाब
और उसकी 4th वर्स। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 बाब और उसकी 4th वर्स से हम देखेंगे। यस हालेलुया। मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगी 4th वर्स से। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह जाती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। यस हालेलुया। अब देखें इस सारी वर्सेस को हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मसीह में पाई जाती हैं। ये मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है। हमारा आसमानी बाप जो है वो मेहरबान है। वो मेहरबान है तो हम जब भी जैसे हालात में भी खुदावन के पास जाते हैं तो खुदावन हमें कबूल करते हैं। मोहब्बत हसद नहीं करती, अगापे लव, अनकंडीशनली लव जो खुदावन हमसे करते हैं। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मतलब कि जो मोहब्बत रखते हैं वो अपनी बेहतरी नहीं बल्कि वो कोई कंडीशन नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि इस चीज़ में उस जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसका फ़ायदा हो, उसका नुकसान ना हो। ये ना हो कि मैं ये काम करूँ और उसका नुकसान हो जाए। वो कभी अपनी बेहतरी नहीं चाहती, वो बल्कि दूसरे की चाहती। झंझनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती। मतलब कि बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से, ये नहीं कि अगर किसी का हमने नुकसान कर दिया या किसी का नुकसान हो गया तो कभी भी जिसको मोहब्बत है वो कभी खुश नहीं होगा। मतलब कि दूसरों की चीज़ों की खराबी से या दूसरों के नुकसान से या दूसरों के साथ कभी बुरा हो जाए उस चीज़ से कभी भी खुश नहीं होगी, बल्कि रास्ते से खुश होती है। मतलब कि अच्छे कामों से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है जैसे खुदावन ने हमारे लिए सह लिया। खुदावन ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। वो बातें भी जो लोगों ने खुदावन को की, वही लोग जो खुदावन के मौजज़ात भी देख रहे थे, वही लोग जो भीड़ में उसके साथ थे, वो जानते थे कि खुदावन ने कैसे अजीब व जलाली काम किए हैं, वो जानते थे। और उन्हीं लोगों में से वो भीड़ में जो मौजूद थे खुदावन को बुरी बातें भी कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। मतलब वो उस अनकंडीशनल लव को जो खुदावन ने हमसे किया उस चीज़ को नहीं समझ पाए। लेकिन खुदावन ने हमारे लिए वो सब बातें सही, सब कुछ यकीन करती है। मतलब कि खुदावन हम पे यकीन रखते हैं, खुदावन हमें जानते हैं, क्योंकि खुदावन हमें तब से जानते हैं जब हम बेमादा थे, जब हमारा कोई वजूद नहीं था। खुदावन हमें तब से जानते हैं, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। खुदावन ने हमारे वास्ते सब कुछ सह लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। अनकंडीशनली लव जो खुदावन ने हमारे साथ किया। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। मतलब कि जो खुदावन ने हमें चीज़ें दी हैं, जो खुदावन ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, ये खुदावन की मोहब्बत है। हम सेहत तंदुरुस्ती पा रहे हैं, आज सुबह हम यहाँ आ सके हैं, ये खुदावन की हमारे लिए मोहब्बत और मेहरबानी है। आज बहुत से लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे मगर देख ना सके। हम खुश नसीब है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं, हम खुदावन के घर में हैं, हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुन रहे हैं। ये खुदावन की मोहब्बत है। यस हालेलुया, रिश्ता था, यस हालेलुया। इसी तरह बहुत सी वर्सेस है। अगर मैं कहूँगी कि बल्कि ये पूरा टॉपिक है मोहब्बत पे, आप इसको ज़रूर घर जाके पूरे को पढ़िएगा। ये पूरा चैप्टर ही मोहब्बत पे है, अनकंडीशनली लव पे है। बताया गया है कि किस तरह से खुदावन ने हमारे साथ मोहब्बत रखी। यस हालेलुया। इसी तरह से हम एक और हवाला भी देखेंगे, मत्ती उसका 22 बाब और उसकी 37 वर्ष में। यस हालेलुया, यस हालेलुया।
यस हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 22 बाब और उसकी वर्स है 37। यस हालेलुया, यस हालेलुया। मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगी। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। ये देखिए, अब हम देख रहे हैं कि बड़ा और पहला हुक्म यही है कि हम सब ने अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से खुदावंद से मोहब्बत रखनी है। ये पहला और बड़ा हुक्म यही है। मतलब हमने अपनी जिंदगियों में आज अगर हमने खुदावंद को पहला दर्जा, हम उस खुदावंद से उस तरह से मोहब्बत नहीं रखते जिस तरह से हमें रखनी चाहिए, तो अब मैं आज आप सबसे ये जरूर कहूंगी कि हमने आज इकरार करना है। आज हमने यही बैठ के खुदावंद को कहना है कि अब बाप, अगर मैं उस तरह से मोहब्बत नहीं रख पा रहा, तो मुझे उस तरह से मोहब्बत करना सिखाएं। मैं जानूं, क्योंकि ये खुदावंद ने कहा है 37 वर्ष में कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। हमने खुदावंद से मोहब्बत रखनी है। ये हुक्म है ये खुदावंद का, और बड़ा और पहला हुक्म यही है। तो आज हमने अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करना है। आज हमने अपनी दुआओं में इकरार करना है इस बात का। अगर हम उस चीज में, उस फेस में, उस जगह में नहीं है, तो आज हमने खुदावंद के साथ इकरार करके वो जो मोहब्बत बाप ने अनकंडीशनली हमारे साथ रखी है, हमने भी बाप के साथ वैसी ही मोहब्बत रखनी। जैसे बाप ने हमारे साथ रखी, हमने भी वैसी मोहब्बत बाप के साथ रखनी है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। इसी तरह से हम इफिसियों 5 बाब और उसकी 2 वर्ष को भी देखेंगे। आज हवाले थोड़े ज्यादा हैं। यस हालेलुया। यस हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों का 5 बाब और उसकी 2 वर्ष। मैं पढ़ूंगी। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानी खुदा की नजर करके कुर्बान किया। फिर वही चीज आ गई, मोहब्बत, और हमारे वास्ते अपने आप को कुर्बान किया। खुदावन ने क्या कहा है? मोहब्बत से चलो। मतलब हमें मोहब्बत से चलना है। हमें एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत रखनी है और बाप के साथ भी मोहब्बत रखनी है। जैसे बाप ने हमारे साथ अनकंडीशनली मोहब्बत रखी, हमें भी बाप के साथ अनकंडीशनली, ये नहीं कहना कि जैसे हम समटाइम हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम खुदावन के हुजूर जाते हैं, खुदावन से कहते हैं और कहते हैं, ए बाप, अगर आप मुझे ये चीज़, ये मुझे जो चाहिए वो देंगे तो मैं ये करूँगा। जैसे हम कुछ भी खुदावन, वो कंडीशन रख देते हैं। हमने कंडीशन नहीं रखनी, बल्कि हमने अनकंडीशनली लव करना है खुदा के साथ। जैसे बाप ने हमारे साथ अनकंडीशनली लव किया है, वैसे ही हमें भी अनकंडीशनली लव करना है। मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानी खुदा की नजर करके कुर्बान किया। मतलब कि खुदा ने हमारे वास्ते अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो हमने भी खुदावन की उस मोहब्बत को, खुदावन की उस मोहब्बत को, अनकंडीशनली लव को याद रखना है, अपने दिलों में रखना है कि जैसे बाप ने हमारे साथ मोहब्बत की, वैसे ही हमें भी खुदावन के साथ मोहब्बत रखनी है और उसी मोहब्बत में चलना है। क्योंकि खुदावन ने फरमाया है कि मोहब्बत के साथ चलो, तो हमें मोहब्बत के साथ चलना है। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी है। जैसे खुदावन ने हमें दोस्त कहा है, खुदावन ने हमारे साथ मोहब्बत रखी है, वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी है। एक दूसरे के साथ प्यार के साथ चलना है और बाप के साथ भी अनकंडीशनली लव, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं किया है। खुदावन, अगर आप मुझे ये ब्लेसिंग देंगे तो मैं वफादारी के साथ चलूंगी, अगर नहीं देंगे तो हम कब कुछ भी कंडीशंस खुदावन के आगे रखते थे। समटाइम हम सोचते भी नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। समटाइम ऐसे होता है कि हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती, हमने खुदावन के हुजूर में वो दुआ रखी होती है, वो पूरी नहीं होती, तो हम खुदावन पे बुड़बुड़ाते भी हैं, हम खुदावन को बुरे अल्फाज भी कह देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो हमें नहीं भी मिलती, उस बात में भी हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, ना कि हमें बुड़बड़ाना है। हमें हर हाल में खुदावन का शुक्र अदा करना है, हमें हर हाल में खुदावन के नाम को जलाल देना है। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, हर वक्त खुश रहो। तो हमें हर वक्त खुश रहना, बल्कि हम देख ही लेते हैं उस वर्ष को। यस, हालेलुया। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 4 ही वर्ष में लिखा हुआ है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। मतलब कि हमें हर वक्त खुश रहना है, जैसे भी हालात क्यों ना हो, जैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, कितने बड़े पहाड़ भी क्यों ना हमारे रास्ते में क्यों ना हो, हमें खुश रहना है, क्योंकि ये बाप ने हमें फरमाया है, ये बाप ने हमें कहा है। मैं कल ही एक ना जॉइस माइक का एक छोटा सा मैसेज था, मैं देख रही थी। मैं रात को, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैंने कुछ और नहीं देखा, तो वो सामने ही मैसेज मेरे ना सामने आ गया। और उसमें जॉइस माइक में फरमाती है कि शैतान हमें गिराने के लिए हमारे सामने ऐसी चीजें रख देते हैं कि जिससे हम मायूस हो जाते हैं, जिससे हम अपने आप को बुरा भला, या इतनी मायूसी में चले जाते हैं कि हम खुदावन को भी बुरा भला। तो उन्होंने कहा कि हमें हर वक्त खुश रहना है। उन्होंने ये कहा कि जब आप खुश रहते हैं तो हम शैतान को गमगीन करते हैं, मतलब कि उसको गमगीन करते हैं जब हम खुश रहते हैं। अगर हम गमगीन होंगे तो शैतान खुश होगा, तो हमने शैतान को खुश नहीं करना, क्योंकि हमारे बाप ने तो ये फरमाया कि हर वक्त खुश रहो। तो हमने अपने बाप को खुश रखना है। वो कैसे रख सकते हैं? जैसे हमें बाप ने फरमाया कि हर वक्त खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ कि हर वक्त खुश रहो। वो कैसे रह सकते हैं? जब हम खुश रहें, जैसे भी हालात हो, चाहे मुश्किलात कितनी ही क्यों ना हो, लोग हमें कितना ही क्यों ना सता रहे हो, लेकिन हमने खुश रहना है। हमने खुदावन के नाम को जलाल देना है। हमने खुदावन की उस अनकंडीशनली लव को, जो बाप ने, जो मसीह ने हमारे साथ की है, उस मोहब्बत को याद रखना है। और जो बाप ने हमें फरमाया है, उस चीज को याद रखते हुए हमने हर वक्त खुश रहना है। हर वक्त खुदावन के नाम को जलाल देना है। हर वक्त खुदावन की हम दस्ताइश करना है। हर वक्त होशाना के नारे लगाना है। हर वक्त हालेलुया 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 कहते रहना है। जैसे हम देखते हैं कि फरिश्ते हर वक्त खुदावन को कदूस 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 पुकारते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। इसी तरह से हमने भी खुदावन की मोहब्बत को याद रखना है और हर वक्त खुदावन के नाम को जलाल देना है। आज हमने ये भी सीख लिया कि ये पहला और बड़ा हुक्म है कि हमने खुदावन से मोहब्बत रखनी है, खुदावन के नाम को जलाल देना है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। यस हालेलुया। इसी तरह से मैं एक और हवाला, रोमियोस का 5 बाब और उसकी 8 वर्ष को हम देखेंगे। यस हालेलुया। रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 8 वर्ष। यस हालेलुया। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे खातिर हुआ। ये खुदावन की अनकंडीशनली मोहब्बत है। ये खुदावन की हमारे लिए मोहब्बत है कि खुदा, हम क्या में देखते हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे खातिर हुआ। मतलब कि ये खुदावन की हमारे लिए अनकंडीशनली मोहब्बत है, जो बाप ने हमारे वास्ते अपनी जान दी। ये खुदावन की मोहब्बत है। ये खुदावन जो हमसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि उन्होंने, बाप ने कहा कि मेरे जो लोग हैं वो गुनाह में हैं, उनका छुटकारा इसी बात से हो सकता है। बाप ने अपने इकलौते को हुक्म दिया और अब बाप के इकलौते बेटे ने अपने बाप के वास्ते और हमारे मोहब्बत के वास्ते सलीब पे जान दी। ये अनकंडीशनली मोहब्बत है जो बाप ने हमारे वास्ते, हमारे लिए दिखाई। यस हालेलुया। इसी तरह से लूका की अंजील मैं पढ़ देती हूँ इसको। लूका की अंजील उसका 6 बाब
और उसकी 30 वर्स भी हम देखेंगे। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसे तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल बनो। मतलब कि खुदावन ने हमें फरमाया कि ये इसका ये मतलब नहीं हमने कोई कंडीशन रख के कोई चीज़ नहीं करनी। अब इसमें भी सारी चीज़ें वही आ गई कि हमने अगर किसी से मोहब्बत रखनी है तो कंडीशन नहीं रखनी। अगर किसी के साथ भलाई करनी है तो ये मत सोचे कि वो भी बदले में मेरे साथ भलाई करेगा तो मैं भलाई करूँगा। वो अगर किसी को कर्ज देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने इसको कर्ज दिया तो कल ये मुझे कर्ज देगा, या आज मैंने इसको ये चीज़ दी है तो कल ये मुझे चीज़ देगा। खुदावन भी जानते थे हम गुनाहगार हैं, खुदावन हर चीज़ से वाकिफ थे। मसीह को सब पता था, सब चीज़ों से जानते हम हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, मसीह को सब पता था। लेकिन मसीह ने फिर भी हमारे वास्ते जान दी। मतलब कि कोई कंडीशन नहीं कि आज मैं इन लोगों के गुनाहों के लिए अपनी जान दे रहा हूँ तो कल ये मेरी प्रस्तिश मेरी इबादत करेंगे। कोई कंडीशन नहीं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं खुदावन ने हमारे लिए रखी। इसलिए हमने भी जब एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है तो कोई कंडीशन नहीं। जब बाप से मोहब्बत आज जब हमने दुआ में इकरार करना है, बाप से जो कुछ चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में है उनको तर्क करना है, और जब हमने इकरार करना है तो हमने बाप के आगे कोई कंडीशन नहीं रखनी, बल्कि हमने कहना है कि ए बाप, मैं अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, पूरी अक्ल से खुदावंद आपसे मोहब्बत रखूंगी। आज हमने इकरार करना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं। अनकंडीशनली लव, अगापे लव जो बाप ने हमारे साथ किया, हमने भी बाप से वैसे ही लव करना है, वैसे ही मोहब्बत रखनी है जैसे बाप ने अनकंडीशनली मोहब्बत हमारे से की है। और जब हमने एक दूसरे से भी मोहब्बत रखनी है उसमें भी कोई कंडीशन नहीं। जैसे बाप ने कहा है कि कोई कंडीशन नहीं रखनी, तो हमने अपने बाप के हुक्म को मानना है, जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है हमने उसके मुताबिक ही चलना है। यस, हालेलुया। और आज मैं कहूँगी कि सब लोग अब जब हम दुआ करेंगे मिलके सब, तो हम इकरार करें और कहें खुदावन से कि खुदावन आज हम सब इकरार करते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से आपसे ही मोहब्बत रखेंगे और उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। यस, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आपको और मुझे बहुत बरकत दे। हम सब खड़े होंगे और हम सब दुआ करेंगे और आज हम खुदावन से कहेंगे कि खुदावन हम आपसे मोहब्बत रखने में कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, कोई भी कंडीशन नहीं। जैसे अनकंडीशनली आपने हमारे से मोहब्बत रखी है, हम भी आपसे रखेंगे और एक दूसरे से रखेंगे। यस, हालेलुया। सब खड़े हो जाए अपने कदमों पर। यस, हालेलुया। यस, हालेलुया। रिश्ता फरा बरा सब